नमस्कार। चेतौर दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार जो नारकोटिक्स विभाग की अलग अलग टीमों द्वारा गत दिनों चित्तौड़गढ़ जिले में की गई कार्रवाई के विरोध में अफीम काश्तकारों द्वारा गत दिनों कलेक्ट्रेट चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया गया था एवं बाद में उनकी मांगों पर सहमति भी बन गई थी। लेकिन जिन मांगों पर सहमति बनी वह सभी मांगे पूरी नहीं होने के कारण 21 मार्च शनिवार से जिले के अफीम काश्तकारों द्वारा पुनः कलेक्ट्रेट चौराहे पर अनिश्चितकालीन पड़ाव डाला जा रहा है, जिसको लेकर अफीम काश्तकार लामबंद हो रहे हैं एवं उनका कहना है कि इस पूरे मामले की सीबीआई से जब तक जांच करवाए जाने की मांग पूरी नहीं हो जाती है तब तक उनका धरना जारी रहेगा। और अब यानी कि 21 मार्च से जिस तरह उनके द्वारा धरने की तैयारी की जा रही है, ऐसा लगता है कि यह धरना गत दिनों दिए गए धरने के मुकाबले काफी संघर्षपूर्ण देखने को मिल सकता है। बड़ी संख्या में काश्तकार उमड़ सकते हैं एवं आक्रोश भी देखने को मिल सकता है। नारकोटिक्स विभाग के अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने झूठे केस बनाने के लिए काश्तकारों से लाखों रुपए हड़प लिए और यह राशि पुनः दिए जाने की मांग को लेकर भी यह धरना दिया जाएगा। मुस्लिम समुदाय द्वारा ईद का पर्व 21 मार्च शनिवार को हर्षोल्लास पूर्वक मनाया जाएगा। चित्तौड़गढ़ में इस अवसर पर गंभीरी नदी के समीप स्थित ईदगाह में शनिवार प्रातः 8:30 बजे ईद की नमाज अदा की जाएगी। ईद के पर्व को लेकर बाजार में शुक्रवार को काफी चहल पहल देखने को मिली। चित्तौड़गढ़ एवं जिले भर में मुस्लिम समुदाय द्वारा ईद का पर्व 21 मार्च शनिवार को हर्षोल्लास पूर्वक मनाया जाएगा। चित्तौड़गढ़ में गंभीरी नदी के समीप ईदगाह में शनिवार प्रातः 8:30 बजे ईद की नमाज अदा की जाएगी, जिसको लेकर शुक्रवार दिन भर ईदगाह में तैयारियां जोर शोर से की जाती रही। यहां पर नमाज से वंचित रहने वाले नमाजी 8:45 पर शहर में स्थित दरगाह में ईद की नमाज अदा कर सकेंगे। ईद के पर्व को लेकर शुक्रवार को चित्तौड़गढ़ के बाजार में काफ़ी अधिक चहल पहल देखने को मिली। मुस्लिम समुदाय के लोग कई तरह की खरीदारी करते हुए देखे गए एवं ईद के अवसर पर कई तरह के मीठे व्यंजन शनिवार को मनाए जाएंगे, जिसमें मुख्य रूप से सेवइयाँ शामिल है। विभिन्न तरह की सेवइयों को लेकर भी चित्तौड़गढ़ के बाजार में कई लोग इसकी खरीदारी करते हुए देखे गए एवं पवित्र पाक रमजान माह की समाप्ति के पश्चात इस ईद का पर्व काफ़ी अधिक मुस्लिम समुदाय के लिए महत्व रखता है एवं काफ़ी अधिक उत्साह भी उनमें इस रमजान माह की समाप्ति के पश्चात इस ईद के पर्व को लेकर रहता है। कई लोग नए कपड़ों की खरीदारी करने के साथ ही इत्र एवं अन्य सामान खरीदते हुए न केवल नगर के शहरी बल्कि उपनगरीय क्षेत्रों में भी देखे गए। चित्तौड़गढ़ में गुरुवार को दिन दहाड़े दो अलग अलग वारदात के दौरान 2 महिलाओं से चेन स्केचिंग करने वाले आरोपियों के बारे में अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लग सका। जिस तरह इस वारदात को आरोपियों द्वारा अंजाम दिया गया वह पुलिस के लिए एक सीधे खुली चुनौती की तरह है, जो बिना किसी बेनकाब यानी कि चेहरे पर किसी तरह का नकाब उन्होंने नहीं पहन रखा था, हेलमेट नहीं पहन रखा था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने न केवल वारदात को अंजाम दिया, अंजाम देने के बाद मुख्य मार्ग पर काफी देर तक खड़े रहे। चेन स्केचिंग की एक घटना शुक्रवार को भीलवाड़ा में भी दिन दहाड़े एक महिला के साथ हुई और ऐसा लगता है कि आसपास एक गिरोह इस तरह चेन स्केचिंग की घटनाओं में लिप्त है। चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में गुरुवार को जिस तरह दिन दहाड़े एक के बाद एक चेन स्केचिंग की घटना को 2 आरोपियों द्वारा बेखौफ अंजाम दिया गया एवं पुलिस को सीधे चुनौती दी गई, उन आरोपियों के बारे में अब तक कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लग पाया है। एक वारदात दुर्ग मार्ग पर आयकर विभाग के
सामने हुई, जबकि एक अन्य शहरी क्षेत्र में गौरा बादल स्टेडियम के पीछे हुई, जहां की एक महिला जब पैदल जा रही थी तभी सामने की ओर से मोटरसाइकिल पर आए दो अज्ञात उचके इस महिला के गले में पहनी सोने की चेन ले उड़े। इन दोनों आरोपियों के चेहरे स्पष्ट तौर पर विभिन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए और पुलिस द्वारा इनके फुटेज भी प्राप्त कर लिए गए, लेकिन अब तक इनके बारे में कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लग सका। एवं प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि इनकी मोटरसाइकिल पर कोई नंबर भी नहीं थे। यह आरोपी चित्तौड़गढ़ के आसपास के हैं या बाहर के, यह अभी कहा नहीं जा सकता है। और भीलवाड़ा में शुक्रवार को दिन दहाड़े बेखौफ होकर जिस तरह एक वारदात को अंजाम दिया गया, उससे माना जा रहा है कि आसपास के जिलों में इसी तरह का एक गिरोह बेखौफ होकर सक्रिय है। भीलवाड़ा में एक महिला जब अपने पति के साथ एक दुकान पर आई, तभी वहां मोटरसाइकिल पर आए दो अज्ञात उचकों में से एक ने महिला के गले में झपट्टा तेजी से मारा और मोटरसाइकिल पर बैठकर वह दोनों फरार हो गए। एवं आसपास मौजूद लोगों ने इन दोनों का पीछा भी किया, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल सकी। चेटी चंद के अवसर पर शुक्रवार को चित्तौड़गढ़ जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। चित्तौड़गढ़ में इस अवसर पर वाहन रैली का आयोजन किया गया, जिसके पश्चात आयोजित लंगर में सिंधी समुदाय के साथ ही अन्य समाज के लोगों ने भी भाग लिया। एवं साईं शोभा यात्रा निकाली गई, जो नगर के प्रताप नगर एवं कुंभा नगर के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई कुंभा नगर पहुंच संपन्न हुई, जहां की लंगर का आयोजन किया गया। चेटी चंद के अवसर पर शुक्रवार को चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर पूज्य सिंधी पंचायत के तत्वाधान में प्रातः कुंभा नगर प्रेम प्रकाश आश्रम से झूलेलाल मंदिर प्रताप नगर तक प्रभात फेरी निकाली गई। प्रताप नगर स्थित झूलेलाल मंदिर में प्रातः ध्वजारोहण, पूजा अर्चना के साथ भोग साहिब एवं पल्लव की रस्म अदा हुई, जिसके पश्चात समाजजनों द्वारा दोपहिया वाहन रैली निकाली गई। रैली में बड़ी संख्या में समाज के युवा, महिला एवं पुरुष शामिल हुए, जिसकी समाप्ति पर लंगर का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रताप नगर स्थित सिंधी शरब धर्मशाला में महिला एवं पुरुषों के लिए अलग अलग लंगर की व्यवस्था की गई, जिसमें न केवल सिंधी समुदाय के लोगों ने बल्कि अन्य समुदाय के लोगों ने भी लंगर चखा। एवं लंगर की समाप्ति पर साईं प्रताप नगर स्थित सिंधी कॉलोनी से शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। ढोल नगाड़ों एवं डीजे की धुन पर आयोजित इस शोभा यात्रा में शामिल समाजजन बीच मार्ग में नाचते झूमते हुए चल रहे थे। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी। शोभा यात्रा के स्वागत में बीच मार्ग में कई स्थानों पर समाजजनों की ओर से प्रसादी, शीतल पेय, ठंडाई आदि के काउंटर लगाए जाकर शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। शोभा यात्रा के अंत में एक रथ पर भगवान झूलेलाल एवं एक अन्य पर संत कंवर लाल की विशाल तस्वीर रखी हुई थी एवं बहराना साहिब भी शामिल था। शोभा यात्रा प्रताप नगर एवं कुंभा नगर के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई रात्रि को कुंभा नगर पहुंच संपन्न हुई, जहां की लंगर का आयोजन किया गया। यहां भी लंगर में सिंधी समुदाय के साथ ही अन्य समुदाय के लोग शामिल थे। इसी तरह चित्तौड़गढ़ जिले के निम्भारा एवं अन्य कई स्थानों पर भी चेटी चंद के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें सिंधी समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक एवं पूरे जोश के साथ भाग लिया। और इसके साथ ही चित्तौड़गढ़ में चल रहा 3 दिवसीय चेटी चंद महोत्सव भी संपन्न हो गया। इस 3 दिवसीय आयोजन के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी शामिल है। इस अवसर पर प्रताप नगर में गुरुद्वारा के समीप साईं सेवा ट्रस्ट एवं फंवारा चौक के समीप गुरनानी परिवार एवं होटल मीरा लीला बेकर्स की ओर से बड़े पैमाने पर प्रसाद की व्यवस्था की गई एवं कई स्थानों पर शरबत पान, लस्सी
आदि की व्यवस्था भी शोभा यात्रा में शामिल समाजजनों के लिए की गई। झूलेलाल सिंधी समुदाय के इष्ट देव यानी कि मुख्य देवता और वरुण जल देवता के अवतार माने जाते हैं, जिन्होंने उदेरो लाल, दरिया लाल और झंडेवार जैसे नामों से भी जाना जाता है, जिन्होंने सिंध क्षेत्र में अत्याचार के समय जन्म से लेकर शांति, प्रेम और एकता का संदेश दिया था और उनका जन्मोत्सव सिंधी नववर्ष यानी कि चेटी चंद के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है कि 10वीं शताब्दी में जब सिंध में अत्याचार किया जा रहा था तो लोगों ने जल देवता से प्रार्थना की, जिसके बाद झूलेलाल का जन्म हुआ। गणगौर का पर्व महिलाओं द्वारा 21 मार्च शनिवार को परंपरागत तरीके से मनाया जाएगा। इस अवसर पर विभिन्न स्थानों पर गणगौर की पूजा की जाएगी एवं साईं चित्तौड़गढ़ के विभिन्न उद्यानों में महिलाएं डीजे की धुन पर गणगौर के गीतों पर नाच गान में भाग लेगी एवं अन्य कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। गणगौर के पर्व को लेकर कई दुकानदार विभिन्न तरह के व्यंजन बनाने में लगे रहे, जो कि खास तौर पर गणगौर के पर्व पर मनाए जाते हैं। एक समय वह था जबकि इस तरह के जो व्यंजन महिलाएं अपने घरों में तैयार करती थी, लेकिन समय के साथ साथ काफी कुछ बदलने लगा है। लोक आस्था और राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक 16 दिवसीय गणगौर महोत्सव 21 मार्च शनिवार को विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ इसका समापन हो जाएगा। गणगौर की पूजा के लिए तैयार किए जाने वाले पारंपरिक व्यंजनों, जिनमें शक्कर वाले गुणे, मैदा के गुणे, मीठा गुणे और विशेष रूप से कंगन के आकार वाले गुणों की भीनी भीनी महक अब घरों की दहलीज लांघकर बाजारों तक पहुंच चुकी है। शहर की विभिन्न हलवाइयों की दुकान पर गणगौर पूजन के साथ पूजा के लिए विशेष पकवान जैसे गुणे, पापड़ी और शक्कर पारे तैयार करने का काम जोर शोर से जारी रहा। हालांकि बदलते समय और भाग दौड़ भरी जीवन शैली के बीच अब त्योहारों के स्वरूप में भी बदलाव नजर आने लगा है। नौकरी पेशा महिलाओं ने समय की कमी के चलते पूजा के लिए आवश्यक शक्कर पारे और गुणे की शुक्रवार को बाजार से खरीदारी की। राजस्थानी परंपरा में माना जाता है कि 30 त्योहारों की श्रृंखला का समापन गणगौर की पूजा के साथ ही होता है।
लेकिन गत कुछ वर्षों में होली, गणगौर और दीपावली जैसे प्रमुख पर्वों पर घरों में पकवान बनाने का क्रेज कम हुआ है। अधिकांश लोग घर पर मेहनत करने के स्थान पर इन पकवानों को बाजार में हलवाइयों या महिला गृह उद्योग चला रही उद्यमी महिलाओं से तैयार करवाना अधिक गणगौर पर विशेष तौर पर बनाए जाते हैं। क्या नाम है कि शुक्रवार को बाजार में तो ये किससे तैयार होता है? इसकी खरीदारी करते हुए देखी गई। मैदा और यही कारण है कि मैदा और देशी घी पे और खास तौर पर गणगौर के दिन ही बनते हैं वह अब बाजार के हर और ये जो हम देख रहे हैं महसूस की जाने लगी है। ये जो हम देख रहे हैं गणगौर पर विशेष तौर पर बनाए जाते हैं। क्या नाम है इसका? घोड़ा। तो ये किससे तैयार होता है? मैदा और देशी घी। मैदा और देशी घी। मैदा और देशी घी पे और खास तौर पर गणगौर के दिन ही बनते हैं। खास गणगौर। और ये जो हम देख रहे हैं ये घेवर है। ये घेवर है। तो ये किस तरह किससे तैयार किए जाते हैं घेवर? इसकी मली लगाई जाती है मैदे की, घी की, बाद में घी में तो ये सांचे में तैयार किए जाते हैं। कच्चा में तैयार होता है। सांचे में तैयार होते हैं। और एक हम खास तौर पर और देख रहे हैं गणगौर पे तैयार करते हैं। इनका क्या नाम है? गणगौर का फल बोलते हैं। गणगौर का फल। तो ये जो फल तैयार होता है ये कैसे तैयार होता है? ये मैदे का और देशी घी होता है। मैदा और देशी घी पे और केवल गणगौर के दिन की खास मांग गणगौर पे मांग रहती है इसकी। गणगौर के दिन ही मांग। एक दिन पहले बनता है। अच्छा, एक दिन पहले आपको आप तैयार कर लें। और ये जो तैयार किया जाता है ये भी क्या सांचे के लिए तैयार किया जाता है या ऐसे ही? हाथ से ही कला ये हाथ से बनाता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि इनकी साइज लगभग जो है सबकी एक जैसी है। तो ये क्या सब हाथों का कमाल है? हाथों की हाथों का कमाल है। ना सांचा ना कुछ नहीं, हाथों का। ये सारा हाथों का ही। और ये जो गुना आपने बताया वो भी हाथों से बनता है। और केवल घेवर है वो सांचों से बनता है। वो सांचा से। ये देशी घी का आइटम है। ये सारे देशी घी से बनते हैं। और कितने दिन तक खराब नहीं होते होंगे ये? 5 दिन 5 दिन तक चल जाते हैं। और गणगौर से पहले जो सिजारा भेजा जाता है कई बहने के यहाँ भेजा जाता है वो भी इसमें उपयोग होता है इसका। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। चित्तौड़गढ़ के प्रताप नगर क्षेत्र में मुख्य मार्ग पर स्थित डोमिनो में गत कई दिनों से ताला लगा हुआ है, जो खास तौर पर पिज्जा के लिए जाना जाता है और आधी रात तक भी यहां से होम डिलीवरी होती है। बताया जाता है कि गत दिनों एक टीम ने जो कि डोमिनो से संबंधित है उसके द्वारा प्रताप नगर स्थित इस दुकान का निरीक्षण किया गया था, जहां की कई तरह की कमियां पाए जाने के बाद इसका आउटलेट जो था वह कैंसिल कर दिया। चित्तौड़गढ़ में डोमिनो द्वारा जिसे आउटलेट दिया गया था उसका निलंबन किए जाने के बाद अब नए सिरे से अन्य किसी को इसका आउटलेट दिए जाने की चर्चा है और कहा जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में फिर से डोमिनो का पिज़्ज़ा लोगों के घर घर तक पहुंचेगा। लेकिन गत लगभग 8-10 दिनों से इस पर ताला लगा होने की वजह से कई तरह की चर्चाएं यहाँ पे कि आखिरकार डोमिनो पर ताला किस कारण लग गया। राजस्थान के कई जिलों में गत 2-3 दिनों से मौसम में बदलाव हुआ, उसका असर चित्तौड़गढ़ में भी देखने को मिल रहा है। चित्तौड़गढ़ में शुक्रवार को सायं आकाश में घने बादल छाए रहे। हालांकि बारिश तो नहीं हुई, लेकिन गुरुवार रात्रि करीब 12 बजे एवं उसके बाद रात्रि करीब 2 बजे कुछ देर के लिए बारिश हुई। अब इसको देखकर आप क्या कहेंगे? जो लोडिंग वाहन होते हैं या टाटा 407 शायद उसमें भी इतना सामान नहीं भरा जा सकता है जितना कि चित्तौड़गढ़ के मुख्य मार्ग पर मुख्य डाकघर के सामने एक ऑटो रिक्शा में कई तरह का सामान काफ़ी अधिक इस तरह भरकर ले जाया गया जैसे किसी बड़े वाहन का उपयोग किया जा रहा हो। न केवल इसकी दोनों सीटों आगे पीछे पर बल्कि ऊपर भी सामान ठूस ठूस कर भरा गया। चित्तौड़गढ़ के इंदिरा गांधी स्टेडियम में गर्ग प्रीमियम लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी के साथ ही चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आर्या ने गर्ग प्रीमियम लीग 2026 के अवसर पर विभिन्न खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। 3 दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में कई टीमें भाग ले रही है।
तो ये थे आज के समाचार। और अब शनिवार 21 मार्च की बात करें, कई कार्यक्रम होंगे। काश्तकारों द्वारा अनिश्चितकालीन धरना कलेक्ट्री चौराहे पर दिया जाएगा। नमाज, ईद की नमाज अदा की जाएगी। ईद का पर्व पूरे जिले में हर्षोल्लास पूर्वक मनाया जाएगा। वहीं दूसरी ओर महिलाओं द्वारा गणगौर की पूजा भी की जाएगी। नगर के पद्मनी पार्क, नेहरू पार्क, राजीव उद्यान और गांधी नगर में स्थित उद्यानों में साय होते ही महिलाओं की काफी भीड़ देखने को मिलेगी, जो कि गणगौर के गीत पर नाचते थिरकते हुए दिखाई देगी और पूरे उत्साह के साथ गणगौर का पर्व मनाया जाएगा। नमस्कार।